दोस्तों नमस्कार। स्टडी एक कक्षा 10वीं गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 4 के लिए हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय से पहुँचता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सवालों के लिए हल करते हैं। तो दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित सर्वसम का सिद्ध कीजिए जहां पे कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोड हैं। तो सवाल है दोस्तों हमारा कॉज ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉज ए और बराबर है 2 सेक ए। हमें इसे हल कर ये लाना है। तो आप जानते हैं ये होती है हमारी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है हमारी RHS यानी राइट हैंड साइड। ये होता है हमारा बायां पक्ष और ये होता है हमारा दायां पक्ष। तो चलिए इसके लिए हल करते हैं। तो हम दोस्तों हम लेंगे बायां पक्ष और बायां पक्ष हमारा ये है, तो हम यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष है हमारा कॉज ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉज ए। ये हमारा बायां पक्ष है। तो चलिए दोस्तों इसके लिए हल करते हैं और हम इसका और इसका लघुत्तम लेंगे यानी एलसीएम लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका एलसीएम लेते हैं और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉज ए। इसका ये एलसीएम आ जाएगा। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा और इसकी गुणा और इसकी गुणा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये कॉज स्क्वायर ए प्लस, अब कॉज ए से कॉज ए कट जाएगा, इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके लिए आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे दोस्तों तो आप जानते हैं ये हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। तो एक सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा सूत्र होता है। तो हम इस सूत्र को इसमें रखेंगे और इसके लिए हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके लिए इस रूप में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कॉज स्क्वायर a प्लस ये हो जाएगा 1 का वर्ग यानी a है ये और ये b है। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस साइन स्क्वायर a हो जाएगा प्लस 2 हो जाएंगे गुणा a यानी 1 हो जाएगा और साइन a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बटे में क्या चल रहा है दोस्तों, हमारे बटे में चल रहा है हमारा 1 प्लस साइन a और कॉज a। ये हमारा बटे में चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब इसके लिए आगे हल करेंगे दोस्तों। तो ये है हमारा साइन स्क्वायर a है और ये कॉज स्क्वायर a है। तो हम इसके लिए एक रूप में लिखते हैं। तो चलिए इसके लिए लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं साइन स्क्वायर a, फिर लिखते हैं प्लस कॉज स्क्वायर a, फिर 1 का वर्ग 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएंगे, 2 एकम 2 हो जाएंगे ये और साइन a हो जाएंगे दोस्तों ये। और बटे में क्या है हमारा, बटे में है 1 प्लस साइन a है और क्या है दोस्तों, और है कॉज a। ये हमारा बटे में है दोस्तों। आप जानते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉज स्क्वायर a, इसका मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो हम इसके स्थान पर 1 रखेंगे। तो चलिए इसके स्थान पर 1 रखते हैं। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉज स्क्वायर a के स्थान पर हमने 1 रख दिया प्लस 1 ये आ गया प्लस 2 साइन ए हो गया।
और बटे में क्या है हमारा, बटे में है 1 प्लस साइन ए और क्या है दोस्तों, और है कॉज ए। ये हमारा बटे में है। इसके लिए आगे हल करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। और बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है हमारा 1 प्लस साइन ए है और कॉज ए है। ये हमारा बटे में है। ठीक है दोस्तों। और इसके लिए आगे जब हम हल करेंगे, ये यहाँ हल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए और कॉज ए। तो 2 यहाँ भी हैं, 2 यहाँ भी हैं, तो 2 हम इसमें से उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो चलिए 2 उभयनिष्ठ ले लिए। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 प्लस साइन ए बचा हमारा। और बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है हमारा 1 प्लस साइन ए चल रहा है और कॉज ए चल रहा है। यही तो चल रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा, कॉज ए, हमारा ये बचेगा। तो आप इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटे कॉज ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 2 गुणा यानी इंटू 1 बटे कॉज ए क्या होता है, सेक होता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए। और यही हमारे लिए सिद्ध करना था। तो ये दोस्तों आ गया हमारा दायां पक्ष, ये हमारा आ गया दायां पक्ष। ठीक है दोस्तों। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, यानी ये सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों। तो अब दूसरे सवाल के लिए हल करते हैं हम। तो दूसरा सवाल है हमारा tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा और बराबर में क्या है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये है दोस्तों। तो आप जानते हैं ये LHS होता है और ये RHS होता है, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। तो हम यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, और बायां पक्ष हम लेंगे तो बायां पक्ष कितना है दोस्तों हमारा, बायां पक्ष है दोस्तों हमारा tan थीटा है बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। ये हमारा बायां पक्ष है। तो इसके लिए आगे हम इसके लिए अब हम आगे हल करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कोई सर्वसमता लग रही है, तो इसमें कोई भी सर्वसमता नहीं लग रही है। और इसमें कोई सर्वसमता नहीं लग रही है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि हम इन सभी मानों के लिए या इन सभी पदों के लिए हम साइन ए और कॉज ए के पदों में व्यक्त करेंगे यानी लिखेंगे। तो tan थीटा के लिए लिखेंगे तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉज थीटा, ये होता है दोस्तों, बटे 1 माइनस कॉट थीटा यानी 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है कॉज थीटा बटे साइन थीटा, प्लस है तो प्लस देंगे। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये होता है दोस्तों बटे अब दोस्तों 1 माइनस tan थीटा यानी 1 माइनस tan थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हमारा tan थीटा होता है। अब हम इस पद के लिए हल करेंगे, सर्वप्रथम इस पद के लिए हल करेंगे तो इसके बटे में 1 देंगे और इसके बटे में 1 देंगे। ठीक है, ऊपर वाला है जो जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देंगे। तो चलिए लिखते हैं, ऊपर क्या है साइन थीटा है बटे कॉस थीटा है, इसके लिए हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों साइन थीटा और कॉस थीटा है, इसका एलसीएम लेंगे 1 और साइन थीटा का, तो कितना आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा यानी साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब
1 से भाग करेंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा बार जाएगा, तो साइन थीटा ही गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा, अब हम 1 की भाग साइन थीटा में करेंगे तो साइन थीटा बार जाएगा, और साइन थीटा ही गुणा 1 से करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस देंगे। अब साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। ठीक है दोस्तों, प्लस है तो प्लस देंगे, ऊपर वाला है वो ऐसा लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखेंगे बटे, अब हम 1 और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा आ जाएगा। 1 से कॉस थीटा में भाग करेंगे तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा ही गुणा 1 से करेंगे तो कॉस थीटा। माइनस है तो माइनस देंगे दोस्तों, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा हमारा, साइन थीटा बचेगा। ठीक है दोस्तों, और आप जानते हैं दोस्तों कि इसकी गुणा इससे होती है और इसकी गुणा इससे होती है, ऐसे ही इसकी गुणा इससे होती है और इसकी गुणा इससे होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए गुणा करते हैं इसकी, तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बटे, अब इसकी गुणा और इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस है तो प्लस देंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे, अब इसकी गुणा और इसकी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके लिए अब हम आगे हल करते हैं, इसके लिए यहाँ हल कर लेते हैं। तो अब साइन स्क्वायर थीटा है तो हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे में है हमारे कॉस थीटा और है साइन थीटा माइनस है कॉस थीटा, यही है दोस्तों। और कितना है दोस्तों, और है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है बटे में क्या चल रहा है, साइन थीटा है और कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा है। मैंने दोस्तों नीचे वाला पद ऊपर लिख दिया है, तो अब इसके लिए यहाँ से हम हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे में क्या है इसके दोस्तों, बटे में है कॉस थीटा है और साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा है, यही है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ माइनस है, अब देखिए दोस्तों यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, हम इस चिन्ह को परिवर्तन करेंगे, यानी इसकी और इस चिन्ह की हम गुणा करेंगे, तो माइनस और प्लस की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऊपर क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है बटे नीचे क्या है हमारा साइन थीटा है, और क्या है हमारा, हम साइन थीटा के लिए पहले लिखेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख लिया। अब इसके लिए आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, अब हम कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका एलसीएम ये आ जाएगा, और इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, इसका ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह है कॉस थीटा और साइन थीटा, ये कट जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो कितना हो जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा माइनस, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, ऊपर के नीचे क्या बचेगा, एक कॉस थीटा बचेगा, और ऊपर की गुणा जब हम इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ये हो जाएगा दोस्तों। आगे इसके लिए हल करेंगे हम, तो आप जानते हैं साइन के क्यूब और कॉस के क्यूब, ये सूत्र लग रहा है, और सूत्र क्या हो जाएगा, ये तो ए हो जाएगा,
और ये b हो जाएगा। और सूत्र क्या होता है दोस्तों? सूत्र होता है हमारा a की क्यूब माइनस b की क्यूब बराबर होता है a माइनस b होता है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a और b, ये हमारा सूत्र होता है। आप जानते हैं इसके लिए, तो हम इस सूत्र को इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। ये है हमारा साइन की क्यूब थीटा माइनस साइन की क्यूब थीटा है हमारा ये, और नीचे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। और क्या है दोस्तों? और है हमारा नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, ये हमारा नीचे चल रहा है। और ये क्या है? कॉस की क्यूब थीटा है। ठीक है, तो ये होता है, ये b होता है। अभी मैंने आपके लिए बताया था a की क्यूब माइनस b की क्यूब, इसका हम सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें। तो चलिए इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं और इसके लिए हल करते हैं। तो जब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा दोस्तों। और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों। और बटे में क्या चल रहा है दोस्तों? बटे में हमारा चल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये चल रहा है दोस्तों हमारा बटे में। और इधर क्या चल रहा है? इधर चल रहा है कॉस थीटा और साइन थीटा, ये चल रहा है दोस्तों हमारा बटे में। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये भी है, तो इससे ये कट जाएगा। कट गया दोस्तों। अब इससे कट जाने के बाद आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है? इसका मान 1 होता है। आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो हम इसके स्थान पर 1 रख सकते हैं। तो चलिए इसके स्थान पर 1 रखते हैं। तो इसके स्थान पर हमने 1 रख दिया, प्लस आगे क्या बचा हमारा? साइन थीटा और कॉस थीटा बचा। तो हमारा ये बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा बचा। बटे में हमारा क्या बचा? अब बटे में हमारा क्या बचा दोस्तों? बटे में हमारा बचा कॉस थीटा बचा और साइन थीटा बचा, यही तो बचा दोस्तों। तो चलिए अब इसके लिए आगे हल करते हैं। तो हम इसके लिए तोड़ के लिखेंगे, इस पद के लिए अलग लिखेंगे और इस पद के लिए अलग लिखेंगे। तो चलिए इसके लिए लिखते हैं। इसके लिए लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा और साइन थीटा, हमने ये लिख दिया। ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा, प्लस है तो प्लस देंगे ये वाला, और ऊपर क्या है? साइन थीटा और कॉस थीटा, ये है। और बटे में क्या लिखेंगे हम? इसके लिए अलग अलग करके लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा, इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके लिए जब हम जोड़ेंगे तो इसका मान यही आएगा, केवल हमने इसके इस रूप में लिख दिया है। अब क्यों लिखा था हमने इस रूप में? हमने इसके लिए इस रूप में इसलिए लिखा था क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये कितनी बार कटेगा? 1 बार कटेगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा, हम इसके लिए अलग लिखेंगे और इसके लिए अलग लिखेंगे। अब दोस्तों देखिए 1 बटे कॉस थीटा लिखेंगे गुणा 1 बटे साइन थीटा लिखेंगे। अब इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, और इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी यही आ जाएगा निकल के। तो हमने इस पद में लिख दिया, इसके लिए प्लस देंगे ये वाला। अब कितने बार कटा था? 1 बार कटा था, तो 1 यहाँ लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है? 1 बटे कॉस थीटा होता है हमारा सेक थीटा होता है, और 1 बटे साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, और प्लस 1 है, ये इस रूप में आ गया। तो जैसे हमें सवाल में दिया गया है सिद्ध करने के लिए हम इसे उस रूप में लिखते हैं। तो उसमें कैसे दिया गया है? उसमें दिया गया है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, ऐसे दिया गया है। और यही हमसे वो ज्ञात करवा रहा था, यानी सिद्ध करवा रहा था, तो हमने ये सिद्ध कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ लिख सकते हैं दायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष बराबर है। और आप लिख सकते हैं यहाँ हेंस प्रूव्ड, यानी ये सिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, तो
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।